नमस्कार मित्रों, मैं पुरुषोत्तम पांडे, एलआईसी एजेंट। आज हम एक मुद्दा लेकर आए हैं जो फूल का संघर्ष की कहानी को हम बताएंगे। जो कमल का फूल है वो कितना संघर्ष किया कि वो जाकर सर्वश्रेष्ठ दुनिया के मालिक जो है, जिसने दुनिया को बनाया, उनकी पत्नी का चहेता बन गया। लक्ष्मी जी का वो पांव में रहने लगा। तो उस कमल का फूल का हम कहानी को बताएंगे मित्रों। जिंदगी ये नहीं है कि कहीं से आप चलेंगे और कहीं से शुरुआत हो जाएगा। हाँ मित्रों, आप चाहेंगे सही लक्ष्य बनाकर कहीं से भी चलेंगे, वहीं से जिंदगी का शुरुआत हो जाएगा और एक अच्छा मुकाम पर आप जा सकते हैं। तो मित्रों, कमल के फूल से आप देखिए, एक बार बात है कि राजाओं महाराजाओं जितने लोग हैं वो लोग संघर्ष कर रहे थे। उसमें कवि सम्मेलन हुआ। कवि सम्मेलन में बात हुई कमल पर। लोग बोले कि कमल का फूल जो होता है क्या बोल जाता है, एक हाथी के बराबर हम लोग पानी में डाल जाएगा बीज का तभी जम जाएगा। किसी ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता है। उस कमल का जो बीज था, कमल गट्टा जो जिसे बोला जाता है, उसको लोग एक हाथी न बजाज उसको 10 तरकुल के नीचे, माने 10 तार का पौधा जितना हो उसके नीचे डाला गया नाव से ले जाकर। और वो संघर्ष करते हुए वो कमल का फूल का बीज कीचड़ में जाकर नीचे धंस गया और वहां से अंकुरित होने लगा। अंकुरित होते 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 वो तालाब या नदी या समुद्र के जिस भूभाग में था उसको छेद कर पानी के जो तरल भाग है उस पर अपना क्या किया, पंख को फैलाया, पत्तियों को फैलाया और फूल गया। कुछ समय देखा गया, 2-4 माह के बाद, तो कमल का फूल तमाम तालाब में अधिक बीज डाला गया था, सारे तालाब में ये फूला हुआ था 10 तरकुल के ऊपर। तो मंत्रियों में होड़ लगी कि ऐसे ही जिंदगी है मित्रों, कितना भी कीचड़ में आप हो उसका कोई मायने नहीं रखता है। मायने रखता है संघर्ष। आप कितना संघर्ष करते हैं। यदि आपका संघर्ष अच्छा होगा तो आप अच्छा मुकाम पाइए। लेकिन अब रही हक की बात, हम का वीडियो इसलिए बताते हैं कि एजेंट का जो है मुहिम जो छिड़े हुए हैं वो हम देख रहे हैं शिथिल पड़ रहे हैं। कोई नहीं, हमने आमंत्रित किया था नेक्स्ट वीडियो में, पिछला वीडियो में हमने आमंत्रित किया था कि 21 तारीख को 11 महीना 2024 को हम लोग को बृहस्पतिवार को हम लोग को जाना है बनारसी। जितने मित्र हैं, कितने लोग जाते हैं, कमेंट के माध्यम से हमको आज तरीके के लिए नहीं बताए कि हम लोग बनारस आप कितने लोग जाते हैं, सहयोग करते हैं। और असहयोग आंदोलन जो एलआईसी के प्रति है, काला कानून आंदोलन है, इसके प्रति आप लोग कितना आवाज उठाते हैं। तो संगठन के मौजूद किसी भी संगठन से जुड़े उससे कोई मायने नहीं रहता है। एसएल ठाकुर जी ने आह्वान किया है तो आप लोग को आंख कान मूंद कर उनके प्रति पीछे आपका चलना कर्तव्य है। जब आप संघर्ष नहीं करेंगे विपरीत परिस्थितियों के अनुसार, तब तक ले आपको इंसाफ नहीं मिलेगा। जब तक ले विपरीत परिस्थिति है, एलआईसी एजेंट अपना हक का आवाज नहीं उठाएगा तब तक ले उसको हक का मिलेगा नहीं। मित्रों, आप लोग सुने होंगे एलआईसी का पतन कैसे हो रहा है, हम बता दे रहे हैं आपको। बांग्लादेश, पाकिस्तान, तुर्किस्तान या तालिबान, सारा देश आप लोग देखें, वहां पर हिंदू रहते थे। पाकिस्तान में 20%, बांग्लादेश में लगभग 20%, तालिबान में 10-12%, सारा हिंदू रहते थे। उसको कैसे वहां के लोग खत्म किए, एक बाइक नहीं खत्म किए। किसी दिन 100 को मारे, किसी दिन 10 को मारे, किसी दिन 20 को मारे। ऐसे ऐसे मारते मारते सारे पाकिस्तान से हिंदू गायब, लगभग 1.5% है। तालिबान से हिंदू गायब, लगभग 0 के बराबर है। अब बांग्लादेश में 10% है। इस 16% कुछ पहले थे, 2-4-5 वर्ष 16% थे, लेकिन आज 10% है। तो काटते मारते ये सारे लोग अपने जो मंजिल में होते हैं, ये जो मुसलमान संगठन है, कामयाब होता है। तो किसी को हटाना हो तो धीरे धीरे काटना पड़ता है। तो एलआईसी क्या की, हम लोग को कमीशन को 7% काटी, इसके बाद 5% कटेगा। इस तरह काटते काटते एजेंटों का काम छुट्टी। अब एजेंट उनके काम का नहीं रहेंगे, क्योंकि आप जहां काम करेंगे आपका पेट ही नहीं भरेगा तो वहां पर आप नहीं करेंगे।
इसलिए स्वयं आप घृणित होकर इस संस्था से दूर चले जाएंगे। यही कारण होता है मित्रों कि हम लोग जब एकत्र नहीं रहते हैं, संगठित नहीं रहते हैं, गद्दार रहते हैं, जब तक ले हक नहीं मिलता है। हमारे ही बीच के लोग, कुछ लोग गद्दार हैं, लोग कहते हैं कि ये फालतू के वीडियो बनाते हैं, इनको ज्ञान नहीं है। अर्थात आपको ज्ञान है तो आप बनाइए, आपको ज्ञान है तो मेजबानी करिए, हम आपके पीछे खड़ा हैं और हक के लड़ाई में मांगिए। क्योंकि LIC एजेंट 1956 से उसी स्ट्रक्चर पर काम कर रहा है, तो आपको भी फर्ज है कि हम लोगों का हक दिलवाइए और अपना भी हक दिलवाइए। तो ऐसे बेतुका इंसान और बेतुका बात से बातूनू आदमी के पीछे न पड़िए। अपने हक के आवाज के लिए सशक्त होइए और कदम से कदम मिलाकर SL ठाकुर जी का आप लोग साथ दीजिए। मित्रों, आप लोग कमेंट और लाइक और सब्सक्राइब माध्यम से ये सपोर्ट कर सकते हैं चैनल को, पॉलिसी पावर बूस्ट को, पुरुषोत्तम जी को, कि हम लोग सर आपके साथ हैं। 21 तारीख को ये हम लोग इतने लोग जा रहे हैं। इसलिए आप लोग कृपया हमें मैसेज के द्वारा, मोबाइल के माध्यम से बताइए कि हम लोग इस तारीख को महमूदगंज जो बनारसी हैं, जो क्या कहते हैं, महमूदगंज बनारसी में हम लोग उस दिन प्रेजेंट रहेंगे 11 बजे तक। तो आप लोग जरूर रहिए मित्रों। हमारा जो भी यूनियन का ये कला मांगे है, चाहे जो भी एजेंट का दुख दर्द है, उस दिन हम लोग पुरजोर तरीके से उठाएंगे। आप लोग जरूर शामिल हों। तो मित्रों, आप लोग किसी के साथ देते हो तो किसी को कोई भी काम करना होता है तो उसका मन लगता है। तो आप लाइक सब्सक्राइब कर देते हैं, कमेंट करते हैं, अपना साथ जताते हैं, तो कोई अपना जो भी क्षेत्र में है उसको काम करने में अच्छा लगता है कि उन साथियों को मदद करें, कुछ नया बात बताएं। तो मित्रों, सरकार की दोहरी नीति है। एक चीज और चर्चा कर रहे हैं, सरकार की दोहरी नीति है। ये बात 1985 का है, जब मल्होत्रा कमेटी बना था। RN मल्होत्रा जी ने एक कमेटी बनाया, मल्होत्रा कमेटी, जो उस समय गवर्नर थे। भारत सरकार का पैसा का जो लेन देन करता है, चाहे पैसा पर जिसका सिग्नेचर होता है, उसे गवर्नर हम लोग कहते हैं। तो गवर्नर थे, तो 4 फरवरी 1985 में गवर्नर थे और 22 फरवरी 1990 में रिटायर हो गए। उस समय भारत सरकार आर्थिक मंदी से जूझ रहा था, तो उन्होंने IRDA का गठन किया, जो इंश्योरेंस सेक्टर पर ध्यान देगा, और RBI का गठन किया, जो बैंक सेक्टर पर ध्यान दिया। लेकिन उन्हीं के समय में जब बैंक में अच्छा पैसा नहीं आ रहा था, सब चीज नहीं आ रहा था, बैंक को आजादी दे दिए इंश्योरेंस बेचने के लिए, LIC बेचने के लिए, बीमा बेचने के लिए। तो ये सरकार की दोहरी काला नीति उसी समय लागू हो गई। अब बैंक में जब बीमा बेचा जा रहा है तो एजेंटों का घाटा क्या हो रहा है मित्रों, साफ शब्दों में सुन लीजिए। क्योंकि एजेंट किसान से बीमा जितना लेता है वो मात्र 20 या 30% चलता है, लेकिन सरकारी अधिकारी से जब बीमा लेगा तो उसका बीमा सदा चलता रहेगा, जिससे एजेंट को कभी घाटा नहीं होगा। तो मित्रों, बैंक में जब काला बीमा बेचने की प्रक्रिया चालू हो गई, होड़ लग गई बैंकों की, सारे बैंक में जाइएगा तो ऑफर मिलेगा कि 50,000 का ये बीमा है, चाहे 50 लाख का लोन लेना है तो एक बीमा कर दीजिए 10 लाख 20 लाख का। तो जितने सरकारी अधिकारी हैं, जमीन लेने के लिए, बड़े बड़े काम करने के लिए, सरकारी नौकरी करने वाला, बैंकों से लोन करवाने लगे और उसी में बीमा लेने लगे, जिसके चलते एजेंटों का बीमा मिलना कम हो गया। और एजेंट जो है LIC सेक्टर में जो एजेंट काम कर रहे हैं, कमीशन के बेस पर उनका पेट पर लात चलने लगा। और बीमा कंपनी, अब जो बैंक कंपनियां है, कर्मचारी एक दिन बराबर नहीं रहता, झूठ समझाकर बीमा को और लोभन प्रलोभन देकर जितने सरकारी अधिकारी हैं, चाहे जितने सरकारी कर्मचारी हैं, चाहे सरकारी जॉब करने वाले हैं, उनको बीमा दे देते हैं और वो एक जगह से दूसरे जगह रिटायरमेंट हो जाते हैं। 2-4 साल 5 साल का नौकरी होता है, उनको तो मैच्योरिटी देना नहीं होता है। एजेंट को 30 साल 40 साल 50 साल सर्विस देना होता है, जिसको मैच्योरिटी देना होता है। वो इतना झूठ नहीं बोल पाते हैं जितना
ये झूठ बैंक कर्मचारी बोल देते हैं। और कुछ सर्विस नहीं बैंक के द्वारा मिलता है, तो बैंक के बहकावे में आकर जितने सरकारी कर्मचारी बैंक में लोन लिए और बैंक में बीमा किए, जिसके चलते एजेंटों का बीमा करना बहुत कष्टदायक हो गया, बहुत टफ हो गया है। तो मित्रों, ये सरकार की दोहरी नीति है। जब यदि आपको बीमा में एजेंटों को काम करवाना है तो बैंक में जो ये पॉलिसी बेचने का सिस्टम है उसको बंद करना होगा। ये भी हमारा एक मुद्दा होना चाहिए कि बैंकों को कभी पॉलिसी न बेचना चाहिए, बीमा सेक्टर में न काम करें, क्योंकि बैंक लाइसेंस लिया है बैंकिंग के क्षेत्र में आरबीआई के द्वारा, तो आरबीआई ही का काम वो करे, बैंक का ही काम करे, नहीं तो बैंक वाला काम हम लोग को भी दिया जाए और उनको दिया जाए। वो कितना सक्सेसफुल होते हैं और हम कितना सक्सेसफुल होते हैं, क्योंकि हम डोर टू डोर जाकर उनको सेवा करेंगे, अपने ही LIC में पैसा जमा करवाएंगे, निकासी जब कॉल किया पार्टी कि 10,000 निकालना है तो चल जाएंगे दरवाजे पर, 10,000 डालना है तो चल जाएंगे दरवाजे पर, और हमको जो फिक्स अमाउंट जमा का जो कमीशन होता है हम लोग को मिलेगा। तो इससे LIC एजेंट भी सुखी रहेंगे। यदि आप कल पॉलिसी बेच रहे हैं तो हम लोग को भी बैंक का जो भी कार्रवाई बैंकिंग से क्षेत्र का जो काम है हम लोग को दिया जाए। हम लोग पूर्ण रूप से काम करेंगे तन मन धन से, और एक विश्वास जगाकर पार्टी में काम करेंगे और ईमानदारी से काम करेंगे। मित्रों, तो सरकार का दोहरी नीति का खिलाफ हम लोग को आवाज उठाना चाहिए, क्योंकि लोन के प्रलोभन देकर सरकारी कर्मचारियों का ये ठगी का शिकार हो रहे हैं। तो मित्रों, कहा गया है कि कितना भी जुल्म करो उसका कोई मतलब नहीं होता है। जुल्म करने वाला सहता है तो उसका धैर्य दिखता है। तो हम लोग के अभी तक ले जितने एजेंट हैं हम लोग धैर्यवान हैं कि इतना हम लोग को जुल्म हो रहा है तभी सह रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग मिसाल बनकर मसाल बनकर आवाज नहीं उठाएंगे। एक दिन ना एक दिन हम लोग एक बड़ा क्रांतिकारी बनेंगे और अपना हक पाने के लिए एकजुट होकर आवाज उठाएंगे। एक प्लेटफार्म है, एक ही प्लेटफार्म से आवाज उठेगा तो बेहतर रहेगा। SL ठाकुर जी जो यूनियन बनाए, SL ठाकुर जी एक यूनियन बनाए हैं, ऑल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस एजेंट एसोसिएशन। ये कोई यूनियन का नाम नहीं है, एजेंट का ही नाम है, ये उनका कोई नाम नहीं है, ना उनका विजन है, लेकिन एक प्लेटफार्म का नाम होता है, उसके पीछे लोग होते हैं। तो आप उस लोगों के पीछे, उनके पीछे खड़ा रहिए, तब वो आपके हक की आवाज को उठाएंगे। 21 तारीख को चलिए कमेंट के माध्यम और सब्सक्राइब के माध्यम से हमें बताइए कि कौन कौन लोग भाई मेरे मित्र चल रहे हैं। लंबी वीडियो हो रही है। नमस्ते, थैंक यू।